तो बार काउंसिल का जो चुनाव होने जा रहा है और चुनाव में काफ़ी प्रत्याशी जो है लगातार जोड़ लगाए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस चुनाव को लेकर के? एक बात तो कि मैं भी प्रत्याशी हूँ। कुल 157 प्रत्याशी हैं। सभी प्रत्याशी अपने उनको मत मांगने का अपने मतदाता के पास अधिकार है। मैं भी आज औरंगाबाद डीबीए में अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मैं अपना मतदाताओं से आग्रह करने आया हूँ कि आप मुझे धनंजय कुमार 148 सीरियल नंबर पे आप प्रथम वरीयता का मतदान करें, वो EV1 लिखकर, और मुझे विजयी बनाएं। हमारा अधिवक्ताओं के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जो आज काउंसिल का मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप में मुझे लगता है कि काउंसिल कहीं न कहीं डेविएट कर गया है। काउंसिल के अंदर काम करने वाला अधिवक्ताओं के लिए वेलफेयर ट्रस्ट है। हमारा एजेंडा नंबर वही वेलफेयर ट्रस्ट है। वेलफेयर ट्रस्ट के अधीन हमारा प्रश्न है, कितने दिनों से डेथ क्लेम पेंडिंग है, कितने दिनों से मेडिक्लेम पेंडिंग है, कितने दिनों से आफ्टर प्रैक्टिस लाइसेंस सरेंडर करने के बाद अधिवक्ताओं को जो मिलने वाला बेनिफिट है वो कितने दिनों से पेंडिंग है। क्या लगता है जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में आपको सीधी टक्कर किससे मिलने वाली है? सीधी इसमें किसी से किसी की कोई टक्कर नहीं होता है। 25 पद पर चुनाव होना होता है। प्रथम वरीयता के मत से लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं भी प्रथम वरीयता के मत से चुनाव जीतना चाहता हूं। और 25 सदस्य जब हम लोग चुन करके निर्वाचित होकर के जो भी सदस्य जाएंगे, वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऑफिस बेरर का चुनाव, कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। और मैं यहाँ से जिस तरीके से मुझे समर्थन मिल रहा है, ज्ञात अज्ञात, कुछ मेरे नामों से परिचित हैं, मेरे कुछ संघर्षों से परिचित हैं, कुछ मेरे विभिन्न तरीके से साथ पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे अभिभावक यहाँ कई डीबीए में काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस डीबीए का हम वास्तविक पुत्र हैं, वास्तविक यहाँ के हम प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। यहाँ से भारी जन समर्थन मुझे मिलेगा और हम विजयी होंगे। औरंगाबाद से कितनी उम्मीद है वोट लेने का? कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं। औरंगाबाद से बहुमत मत प्रथम वरीयता का मुझे मिलेगा। क्या कुछ जो है वो दूसरों से बिल्कुल अलग करती है आपको? बिल्कुल। मैं यहाँ कहता हूँ तमाम अभिवक्ता, अभिभावक साथियों से, मतदाता साथियों से कि जो भी 25 सिटिंग सदस्य आए, उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं, लेकिन 3-4 प्रश्न आप जरूर पूछिए। पहला प्रश्न तो ये पूछिए कि काउंसिल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। मैं जानता हूँ, समझता हूँ बायलॉज एक्ट के अनुसार कि काउंसिल एसोसिएशन को रेगुलराइज करने का काम करती है। कितने केसेज एसोसिएशन का पेंडिंग है काउंसिल के अंदर में। इससे एक अलग बात है कि 5 साल की टेन्योर में जो भी काउंसिल के अंदर कितने भी प्रकार के केसेज अधिवक्ताओं के विरुद्ध आए, आपने कितना TADA लिया, कितना केस का हियरिंग किया, कितना केस आपका डिस्पोजल रेशियो है, इसको आपको सार्वजनिक करना चाहिए और प्रत्येक 25 सदस्यों को ये बात सार्वजनिक करना चाहिए। स्टेट बार काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में क्या कुछ सुझाव रहेगा आपका? सुझाव रहेगा कि जो भी जीत करके लोग जाएं, जो भी जाए, वो बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण, बिहार में नए अधिवक्ताओं जो ज्वाइन कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उनके लिए सोचिए। जो रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उनकी लाइफ सिक्योरिटी रहे, उनके लिए आप सोचिए। अमूल चूल परिवर्तन है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल को किसी तरह से संसद में आप पारित कराइए और अधिवक्ता के कल्याण के लिए मैक्सिमम, चूँकि अधिवक्ता का लाइफ ही एक ऐसी लाइफ है जिनको अधिवक्ता कार्यक्रम में आने के बाद, अधिवक्ता के कार्य प्रोफेशन में आने के बाद कोई देखरेख नहीं करता है। उनकी बीवी, उनके बाल, उनके बच्चों को, खास करके स्वयं अधिवक्ता को उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए, उनकी जीवन यापन के लिए सरकार कोई व्यवस्था करे, परमानेंट पेंशन की व्यवस्था करे, ताकि वो अंतिम समय में जी खा सके, बढ़िया से इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ रह सके। चूँकि वकालत एक ऐसी पेशा है जो
प्रोफेशन प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्टेट बार काउंसिल में जो चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में कोई नामित प्रत्याशी ऐसे दिख रहे हैं जो चुनाव में सबसे आगे रहेंगे? हाँ, नामित प्रत्याशी में सबसे बढ़िया रामाकांत शर्मा जी हैं, जिनको बहुत भारी बहुमत से जिताया जाएगा औरंगाबाद में भी। क्या कुछ खूबी है जो वो दूसरों से अलग करते हैं? हाँ, खूबी उनमें यही है कि कोई भी एक आम जन साधारण वकील भी वहाँ जो वकील में कोई साधारण तो नहीं होता है, नए से नए वकील भी जाते हैं, पुराने से पुराने भी वकील जाते हैं, तो सभी वकीलों को ख्याल करते हैं, वकील को सुविधा देते हैं, वकील के लिए अपने स्वयं को दौड़ते हैं हाई कोर्ट परिसर में, वकील की समस्या को निदान करते हैं त्वरित गति से। बिहार स्टेट जो अभी चुनाव जो होने वाला है बार काउंसिल का, तो क्या कुछ कहेंगे इस जो चुनाव जो हो रहा है, चुनाव में क्या सभी का जो है यहाँ नाम है? जो आदमी अपना फार्म भरे होंगे और उन लोगों का नाम स्टेट बार काउंसिल से आया होगा। जो आदमी वह फार्म को नहीं भरे होंगे मतदाता फार्म, तो उनका नाम नहीं आएगा। और जो मतदाता सूची बनेगा और वही जो है सो मतदाता होंगे। अंदाजन कितने लोग छूट गए होंगे? अंदाजन तो आपको हमने बता ही दिया, जो दिए, जो जिनकी उत्सुकता है। बहुत सारे वकील तो रजिस्ट्रेशन करा लिए, ये करा लिए, आना कम है, अलग अलग बिजनेस व्यापार में है, कुछ खेती गृहस्थी में है। तो जो आते हैं, जो इच्छुक हैं, जो रेगुलर हैं, जो उन्होंने आवेदन दिया है, उन वकीलों का है। एक व्यक्ति को कितना वोट देना यहाँ एक रहेगा? व्यक्ति को 5 वोट देना है, अनिवार्य है। अनिवार्य 5, ऐसे 25 तक है। क्या लगता है जीत वाले कोई प्रत्याशी दिख रहे हैं? जैसे जीत वाले प्रत्याशी में आपको एक राजेंद्र बाबू के लड़के हैं राजीव कुमार सिंह, उनकी अच्छी बोलबाला है, और उनके पिता का भी जो छाया है उस पर भी लोग मतदाता का रुझान है। क्या कुछ सुझाव रहेगा इस चुनाव के ऊपर? इस चुनाव को लेकर के क्या कुछ सुझाव रहेगा? वो सुझाव यही रहेगा कि बार में जो अधिवक्ताओं का कल्याण का बात हो, बिल्डिंग की बात हो, या और सब जो आवश्यकता है, सुरक्षा की बात हो। आए दिन जो बिहार में लोग ये होते हैं, क्योंकि और यही सुझाव है, इन सारी बिंदुओं पर इसका जो है निदान होना चाहिए। क्या होना चाहिए। स्टेट बार काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है और सभी प्रत्याशी जो है काफ़ी जोर लगाए हुए हैं, तो इस चुनाव को कैसे देखते हैं? यह चुनाव अभी तक जो स्टेट बार काउंसिल में अराजकता बरकरार है, उसको ख़त्म करने के लिए जो उम्मीदवार दृढ़ दिख रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि वैसे लोग आएँ जो समस्याओं का अभी तक निदान नहीं कर सके, वैसे लोग पर भरोसा करके हम लोग आगे काम करें। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो सदस्य चुनाव जीत कर आएँ और अब काम करें? देना चाहेंगे कि बिहार में कोरोना काल में जो सहयोग राशि 2000 रुपया दिया गया था, औरंगाबाद में ही 164 किलो का अभी तक नहीं मिला है। उसके लिए भी हम लोग चाहेंगे कि जल्दी मिले। इसके अलावे जो कल्याण कोष का फंड है, अधिवक्ताओं का मरणोपरांत मिलता है, उसमें बढ़ोतरी के लिए हम लोग मांग करेंगे। और जो उम्मीदवार इस तरह के कामों पर खरे उतरने का कोशिश करेंगे, जिन पर विश्वास होगा, वैसे लोग को मौका हम लोग देना चाहेंगे। क्या लगता है जो चुनाव है बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक होगा? बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक होगा, इसमें रत्ती भर भी गलत होने का कोई चांस नहीं है। कोई उम्मीदवार है जो आपके जहन में है? इस बात पर मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव हूँ और एक जिम्मेवारी है, चुनाव में भी योगदान देना रहता है, इसलिए किसी भी प्रत्याशी के बारे में मैं नाम लेकर नहीं बोलता। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी समाज सेवक होना चाहिए, न कि पदाधिकारी होना चाहिए। ये जो चुनाव का जो दौर चल रहा है, और स्टेट बार काउंसिल का चुनाव जो है अपने आप में काफ़ी अहम होता है, क्योंकि अधिवक्ताओं की काफ़ी कुछ सुविधाओं को जो है जनहित में रहकर ये जो कार्यक्रम किया जाता है। क्या कुछ कहेंगे जो चुनाव हो रहा है? चुनाव तो होना भी चाहिए। वकील की
अपनी एक संगठन है ये बार काउंसिल, बिहार स्टेट बार काउंसिल। हमारे पूरे प्रांत के जितने भी एसोसिएशन है सबका हेड है वो जगह। तो वहाँ पर इस चुनाव में जो चेयरमैन चुने जाते हैं सब लोग चेयरमैन मेंबर लोग चुनते हैं उनको, जो यहाँ से जीत कर जाएंगे। लगता है कि ये जो चुनाव है काफ़ी निष्पक्षतापूर्ण होता है? हाँ बिल्कुल, ये निष्पक्षतापूर्ण 100%। कोई ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपके दिमाग में हैं जो जीतने के बाद क्षेत्र का विकास बेहतर ढंग से करें? वैसे अभी जो वहाँ के चेयरमैन हैं वो रमाकांत शर्मा अच्छे हैं, और युवा में भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं आगे। आपको युवा अधिवक्ता में अभी शैलेंद्र कुमार सिंह हैं और मालाकार जी हैं। यहाँ के लिए क्या कुछ चाहेंगे कि जो भी जीत हासिल करे सदस्य, वो यहाँ के विकास में क्या कुछ अपना जो है कदम बढ़ाएं? देखिए एक बात ये है कि अधिवक्ता वेलफेयर फंड को सुदृढ़ करना उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि पेंशन स्कीम में लागू हुआ था और अभी जो है सो पेंशन स्कीम गतल खाते में चला गया है। उसमें पहले आया था कि जो बीबीसीजे 10 साल तक लेगा और एक मुश्त 10,000 रुपया देगा तो उनको 5-5 हज़ार रुपया करके पेंशन मिलेगा 30 साल के बाद। तो उस स्कीम को कड़ाई से लागू करावे जो भी जीत के जाए। का चुनाव को लेकर के तैयारी जोड़ों पर है, क्या कुछ कहेंगे जो भी प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में? सभी प्रत्याशी अपने अपने जोड़ लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग के मुख्य जो है से कि ज़रूरी है वो अधिवक्ता संरक्षण ज़रूरी है और उस पर सरकार मनन करे। और उसके लिए हम प्रत्याशियों से आग्रह करेंगे कि वकीलों की संरक्षण के लिए व्यवस्था हो। औरंगाबाद से कुल कितने प्रत्याशी हैं? यहाँ से करीब 700-750 लगभग प्रत्याशी हैं। और वोटरों की संख्या क्या है? औरंगाबाद से प्रत्याशी एक है, वोटरों की संख्या क्या है? वोटों की संख्या 750 करीब। 750। लगता है कि जितना वोटर है की संख्या है सब पर्याप्त है? करीब करीब सब पर्याप्त है। सभी का नाम है वोट देने के लिए? हाँ, सभी का नाम है। एक वोटर कितने वोट दे सकता है? एक वोट दे सकते हैं या 5 वोट दे सकते हैं। नंबर 1 में 1 वोट और बाकी। स्टेट बार काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है और चुनाव अतिशीघ्र होना है, सारे मतदाता जो है लगातार जोड़ लगाए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे जो चुनाव हो रहा है? बहुत शांतिपूर्ण मतदान होने की संभावना है। मतदान में कोई दिक्कत नहीं होगा और जो योग्य उम्मीदवार हैं बहुत लोग आ रहे हैं। कैसे प्रत्याशियों का चयन होना चाहिए? योग्य जो हो, ईमानदार हो, कर्मठी हो, वैसे उम्मीदवारों का चयन। क्या कुछ मुद्दा रहेगा बार एसोसिएशन का इस चुनाव में? विधि संघ का विकास हो, अधिवक्ता कल्याण कोष के बारे में विचार हो। मतलब आप चाहते हैं कि जो विकास करेगा उसको वोट देंगे? उसको वोट दें।